इंटरनेट एक ऐसा निज़ाम है जिसने दुनिया भर के मुख्तलिफ कंप्यूटर नेटवर्क्स आपस में जोड़कर मवासलात और तिजारत के तरीक़ों में इनकलाब बर्पा कर दिया है। इंटरनेट की वजह से हमारी दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन गई है। इंटरनेट क्या है ये हर कोई जानता है, लेकिन आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि इंटरनेट काम कैसे करता है और इंटरनेट मुफ्त होने के बावजूद हमसे पैसे क्यों लिए जाते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। इंटरनेट दो लफ्ज़ों इंटरकनेक्टेड और नेटवर्क से मिलकर बना है। इंटरकनेक्टेड नेटवर्क यानी एक ऐसा नेटवर्क जिसमें बहुत से कंप्यूटर, सर्वर और दीगर डिवाइसेस आपस में जुड़े होते हैं। इस तरह इंटरनेट के ज़रिए दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में मौजूद करोड़ों कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हैं और आपस में इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। हकीकत में इंटरनेट का कोई भी मालिक नहीं है और ना ही कोई शख्स या तंजीम इसे पूरी तरह कंट्रोल करती है। जिस तरह आप अपने दो डिवाइसेस आपस में कनेक्ट करते हैं और डेटा ट्रांसफ़र करने की कोई चार्ज नहीं लगती, इस तरह इंटरनेट भी फ्री है, इसकी कोई चार्ज नहीं। लेकिन हमें पैसे क्यों देने पड़ते हैं, ये समझने से पहले हमें देखना है कि इंटरनेट काम कैसे करता है। हम गूगल की मिसाल से समझेंगे कि इंटरनेट काम कैसे करता है। गूगल के डेटा सेंटर में हज़ारों सर्वर हैं जिनमें डेटा मौजूद होता है और वो तमाम सर्वर्स आपस में कनेक्टेड होते हैं। गूगल के डेटा सेंटर से फाइबर ऑप्टिक्स तार जिसके ज़रिए डेटा ट्रांसफ़र किया जाता है किसी एक सबमरीन केबल लैंडिंग पॉइंट तक लाया जाता है। वहाँ अलग अलग कंपनी के सैकड़ों फाइबर ऑप्टिक्स को चंद तारों से जोड़ा जाता है। फिर वहाँ से वो फाइबर ऑप्टिक्स केबल समुद्र के रास्ते मुख्तलिफ मुल्कों के शहरों में लाए जाते हैं और वो आपके करीब सेल फोन टावर से कनेक्ट कर दिए जाते हैं। टावर में ट्रांसमीटर लगा होता है जो वायरलेस सिग्नल्स के ज़रिए आपके डिवाइस में कनेक्ट हो जाती है। पहले दर्जे की कंपनियां फाइबर ऑप्टिकल केबल को समुद्र में बिछाती हैं। दूसरे दर्जे की कंपनियां केबल को लैंडिंग पॉइंट से आगे ले जाती हैं, एक शहर से दूसरे शहर और शहर में एक जगह से दूसरी जगह। टेलीकॉम कंपनियां जिनको ISP यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर भी कहा जाता है, ये कंपनियां हमसे फ़ीस लेकर हमें इंटरनेट प्रोवाइड करती हैं और जो कंपनियां फाइबर ऑप्टिक्स बिछाती हैं वो अपने पैसे खर्च करती हैं और उनको मेंटेनेंस भी करना पड़ता है। टेलीकॉम कंपनियां हमसे फ़ीस लेकर कुछ अपने पास रखती हैं और बाकी पहली और दूसरी कंपनी को देती हैं। इस तरह हम जो पैसे देते हैं वो किसी वेबसाइट या डेटा सेंटर वालों के पास नहीं जाते, बल्कि फाइबर ऑप्टिक्स बिछाने और उनकी मरम्मत करने वालों के पास जाते हैं। शायद आप सोच रहे होंगे कि अगर हमारे पैसे सिर्फ केबल बिछाने वाली कंपनियों तक जाते हैं तो जो वेबसाइट हम इस्तेमाल करते हैं जैसे फेसबुक, यूट्यूब, गूगल वगैरह, उनकी इनकम कैसे होती है। इसका जवाब है कि इंटरनेट पर 90% से ज़्यादा कमाई एडवर्टाइजिंग से होती है। कोई भी वेबसाइट हमें अपने सर्वर पर मौजूद डेटा तो फ्री में देती है, लेकिन हमें एड दिखाती है जिससे उनकी इनकम होती है। अब बात करते हैं कि हम सैटेलाइट के ज़रिए इंटरनेट इस्तेमाल क्यों नहीं करते। ज़मीन की खिलाई मदार 3 किस्म की होती है जिन्हें अर्थ ऑर्बिट भी कहा जाता है। पहली लो अर्थ ऑर्बिट, दूसरी मीडियम अर्थ ऑर्बिट और तीसरी हाई अर्थ ऑर्बिट जिसे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भी कहा जाता है। कम्युनिकेशन और नेविगेशन के लिए हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इस मदार में जिस सैटेलाइट को छोड़ा जाता है उसकी गर्दिश ज़मीन की गर्दिश के साथ होती है। ऐसा नहीं है कि हम सैटेलाइट के ज़रिए इंटरनेट इस्तेमाल नहीं कर सकते, मगर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का फासला ज़मीन से तकरीबन 36,000 किलोमीटर होता है। इसलिए डेटा को सैटेलाइट तक जाकर फिर नीचे डेटा सेंटर तक जाकर फिर वापस सैटेलाइट से होकर हमारी डिवाइस में आना पड़ता है। इसलिए सैटेलाइट इंटरनेट बहुत स्लो है फाइबर ऑप्टिकल केबल के मुकाबले। लेकिन फाइबर केबल हर जगह दस्तयाब नहीं होती, जैसे दूर दराज गांव, जंगल या पहाड़। इसके मुकाबले में सैटेलाइट के सिग्नल्स हर जगह दस्तयाब होते हैं। एक गुड न्यूज़ ये भी है
کہ اس وقت دنیا کے امیر ترین شخص ایلن مسک کی ایک کمپنی اسٹارلنک نے 2015 میں ایک پروجیکٹ شروع کیا جس کے مطابق 2022 تک 12,000 سیٹلائٹ لو ارتھ آربٹ میں بھیجے جائیں گے۔ لو ارتھ آربٹ کا فاصلہ زمین سے صرف 160 کلومیٹر سے 2000 کلومیٹر تک ہوتا ہے۔ کیونکہ یہ فاصلہ بہت کم ہے، اگر یہ پروجیکٹ کامیاب رہا تو انٹرنیٹ کی سپیڈ 1 GB پر سیکنڈ آسانی سے مل جائے گی۔ یہ تھی انٹرنیٹ کے بارے میں کچھ معلومات۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔